हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल छोड़ो नहीं, ठीक है। एकदम आपको मैं ये जैसे ही पढ़ाऊंगा एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ते समय ही याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसी इसमें मैंने मतलब लिखा ही है। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको शुरू करता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बताता हूँ और बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको जरूरत नहीं है अब पीडीएफ बार बार कमेंट में करने की, भैया पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ भी मिल जाएगी, पहले वीडियो आप देख लो। वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा आपको कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी वीडियो के अंत में, ठीक है। चलो, तो सामाजिक विज्ञान के सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। चलो, पहला प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि वनों की हानि से क्या आशय है। वनों की हानि से उत्पन्न होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का हमें वर्णन करना है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। तो देखो, चूंकि वनों की हानि यानी ये आपका वनों की हानि से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वनों की हानि क्या होती है, तो देखो यहाँ पे उत्तर इसका दागकर और लिखोगे कि आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यानी वही पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। क्लियर। इससे वनों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वनों की संख्या में लगातार कमी जो है वो वनों की हानि या ह्रास कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि वनों की हानि से क्या आशय है, तो इसका हमने मतलब लिख दिया, ठीक है। ये चलो थोड़ा लाइट के कारण कीट आ रहे हैं, इनको हटा देता हूँ, ठीक। तो हमने वनों की हानि से क्या आशय इसको स्पष्ट कर दिया। उसके बाद वनों की हानि से उत्पन्न होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का हमें वर्णन करना है। तो चलो जो भी प्रभाव है उनका वर्णन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले 3 प्रभाव निम्न है, ऐसे आप लिख दो। उसके बाद एक एक कर लिख दो। मैंने हेडिंग बनाकर लिखा है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट है आपका मृदा अपर्दन। वनों की हानि से मृदा का भी अपर्दन होता है। अपर्दन मीन्स कटाव, ठीक है। तो किस प्रकार कटाव होता है, देखो, वन मृदा के कणों को आपस में बांधे रहते हैं। वन मृदा के जो कण होते हैं उसको आपस में बांधे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके इलाके में जैसे घास उसका पूरा एरिया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि बारिश पड़ती है तो वहाँ का जो मिट्टी होता है कटकर बहता नहीं है, लेकिन जहाँ घास नहीं होती है वहाँ की मिट्टियाँ कटकर बह जाती हैं। तो घास भाई वो वनों में ही आएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि जो घास हो गए या पेड़ हो गए उनके जो जड़ होते हैं ना, वो मिट्टी को आपस में बांधे रहते हैं, मिट्टी के कण को। तो वही लिखा गया कि वन मृदा के कणों को आपस में बांधे रखते हैं, जिससे मृदा अपर्दन काफ़ी कम होता तो है, लेकिन काफ़ी कम, लगभग ना के बराबर होता है। वही यहाँ पे लिखा गया है। परंतु वनों के कमी के कारण मृदा का अपर्दन काफ़ी तेजी से होता है और कम वन क्षेत्र वाले इलाकों में इसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये भी आप लोग लिख दोगे इसमें। तो ये मृदा अपर्दन में आप इतनी चीज़ें लिख दोगे। उसके बाद हमें 3 समस्याओं के बारे में बोला था, वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का, ठीक है, वर्णन करना है। तो चलो, ये पहला हम लोग का हो गया। सेकंड देखो मैंने यहाँ पे डाला है वर्षा में कमी। वनों के कारण, ठीक है, वर्षा में कमी भी होती है। तो यहाँ पे इसमें लिख दोगे कि वन मानसून को लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से वर्षा की मात्रा में भी काफ़ी कमी आती है, जिससे सूखे व अकाल की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसमें ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप ये सेकेंड रहा, ठीक है, ये उसके बाद ये थर्ड रहा, ठीक है। थर्ड आप लिख दोगे पर्यावरण प्रदूषण, और इसमें लिख दोगे कि वनों की कमी से वर्षा का न होना और कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में अधिक मात्रा में उपलब्ध होना हमारे जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। वनों की कटाई से वायुमंडल वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वायु दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। तो ये आप लोग लिख दोगे, वनों की हानि से उत्पन्न होने वाली कोई 3 प्रभाव। तो मैंने ये लिख दिया है। बाकी इसके अलावा आप और भी आप सोचकर अपने मन से लिख सकते हो। जैसे बाढ़ आना, ये वर्षा में कमी होना, तो मैंने लिख दिया। बाढ़ मतलब आना, सूखा पड़ना भी कहीं ना कहीं वनों की कमी के कारण
होता है। तो आप अलग अलग हेडिंग बनाकर अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो यार थोड़ा ये कीट आ जा रहा है ना लाइट के कारण, तो थोड़ी समस्या काफ़ी हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आज से मैं रात में वीडियो नहीं शूट करूँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है। चलो इसको अब मैं साइड में करता हूँ, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, और देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ देखो हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी कर, ठीक है, यूपीएमएसपी स्टडी कर इससे आप गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ से आप सारी ऐप डाउनलोड करते हो ना, वहीं से आप डाउनलोड कर लोगे। प्ले स्टोर पे यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करोगे तो आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ आप जाओगे ना, तो होम पे सबसे नीचे बीच में यहाँ एक पीडीएफ क्लास नोट्स कर एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करोगे, क्लास 10 में क्लिक करोगे और सोशल साइंस में जाओगे तो ये आपको पीडीएफ वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आसानी से इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा मैं चलता हूँ, इसको साइड रखता हूँ। और देखो वहाँ पे हमने एक बैच भी लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच, इसके भी बारे में मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्य बैच जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है, 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पेड क्लासेस में जाओगे, लक्ष्य बैच मिलेगा, आप पेमेंट कर 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको भाई 2023 का 2024 का दोनों सालों का आपका, जैसे हिंदी का 7 कोडों का, इसका हिंदी का 7 कोडों का, मैथ का 7 कोडों का, साइंस का 7 कोडों का, सोशल साइंस, इंग्लिश, मतलब हर एक सब्जेक्ट के दोनों सालों का सातों कोडों का पेपर का अच्छे से आपको वीडियो सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सब पेपर का जो 20-20 एमसीक्यू है वहाँ पे उसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। उसके अलावा कई सारे आपको मॉडल पेपर जो मैं आप बनाया हूँ उसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आपको वायरल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ भी भेजा जाएगा कि इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, गाइडेंस के लिए आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और मैं ई बुक कई सारी तैयार कर रहा हूँ, दिसंबर तक एक ई बुक तैयार हो जाएगी, तो वो मैं इसी बैच में आपको फ्री में ही दूंगा। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लियो ना, तो सारी चीज़ें आगे जितनी भी चीज़ें मैं नई लाऊंगा वो चीज़ें फ्री में ही इस बैच में मिलेंगी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लेना, जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेकंड नंबर है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर लिखोगे इसका कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ कदम निम्न हैं। जैसे आप फर्स्ट सेकंड डालकर लिख दोगे, जिसमें पहला है कि उन्होंने पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरफ बढ़ावा दिया ताकि लोगों में एक राष्ट्र भाषा की भावना पनप सके। तो ये पहला लिख दोगे। सेकंड लिखोगे कि पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया। उसके बाद थर्ड में आप लोग लिख दोगे कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। क्लियर? कोई भाई नया झंडा चुना गया होगा जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। अब कहोगे कि क्यों चुना गया, मतलब नया राष्ट्रध्वज, तो इसलिए चुना गया होगा क्योंकि पहले वाला जो राष्ट्रध्वज होगा हो सकता है कि किसी एक जाति समुदाय को रिप्रेजेंट करे, और जो नया वाला हो सबको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो भाई सबको तो मतलब आगे लेकर चलना है, तो इसलिए नया चुना गया होगा, सिंपल। चलो थर्ड के बाद फोर्थ नंबर है कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य विभिन्न प्रतीकों का भी सहारा लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा मरियान, ठीक है। उसके अलावा छः के बाद 7 नंबर लिख दोगे कि उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के मुद्दों को सर्वोपरि रखा। उसके बाद 7वां देखो यहाँ पे, 7वें के बाद ये हम लोग का 1 2 3 4 5 हो गया, ये गलत लिखा, 1 2 3 4, ये क्या मतलब, ये यहाँ पे 5 यहाँ पे होना चाहिए, 6 यहाँ पे होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलो उसके बाद अंत में है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी कराया हुआ है, इसलिए थोड़ा तेजी में इसको करा दिया, ठीक है। चलो भाई, तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन रहा, इसको भी आप तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क में आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में आता है। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पूछ देता है, या मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, या मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, कुछ भी पूछे आपको यही आंसर लिखना है, ठीक। तो उत्तर में लिखोगे
मृदा अपरदन भाई मतलब मृदा यानी मिट्टी, अपरदन मीन्स कटाव, मिट्टी का कटाव। तो इस पे हमें टिप्पणी लिखना है इसके बारे में डिटेल में, तो बना बना कर हम लोग लिख देंगे। देखो जैसे भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफ़ी अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करते हैं यानी कटाव करते हैं। हालांकि तेज बहने वाली पवनें भी अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, उड़ा ले जाती, यहाँ पे है छूट गया है, लिख दो, उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, अतः तेज बहने वाली पवनें भी मृदा अपरदन का एक कारण है। आगे लिख दोगे कि मृदा अपरदन के कारण भूमि काफ़ी अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि ऊपर की उपजाऊ भूमि मतलब हट जाती है। ठीक, और कृषि करने योग्य नहीं बचती। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य कार्यों हेतु मिट्टी के छोटे अथवा बड़े भूभाग को एक बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण पर काफ़ी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लिख दोगे बना बना कर आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक, चलो उसके बाद अगला प्रश्न, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर है, वो क्या है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ना उससे है। चलो, तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या लिखोगे। अभी तो इसके बारे में आप मतलब रियल लाइफ में भी देख रहे हो, गठबंधन काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है, चलो, तो उत्तर इसका लिखते हैं। आप इसमें लिखोगे कि ऐसी सरकार जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार क्या होती है, तो ऐसी सरकार, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक दल मिलकर मतलब सरकार बनाते हैं, गठबंधन सरकार वो कहलाती है। क्लियर है। गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार, गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है या निम्न है, आप लिख दो। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट लिख दो कि गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल होते हैं। क्लियर मेरे भाई, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल तो होने ही चाहिए। अकेला रहेगा तो कहाँ गठबंधन किससे करेगा, कम से कम एक और पार्टी हो तो 2 मिलकर गठबंधन करेंगे। हालांकि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। उसके बाद सेकंड में लिख दोगे गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पे होता है। क्या होता है, समझौते के आधार पे होता है कि आपका एमएलए इतना रहेगा, मेरा एमएलए इतना रहेगा, आपको ये मंत्रालय दिया जाएगा, मुझे ये मंत्रालय, ऐसे। ठीक है, तो समझौता होता है गठबंधन सरकार में। उसके बाद आगे क्या लिखोगे, इसमें आगे लिख दोगे कि गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है। बिल्कुल भाई, गठबंधन क्यों करते हैं भाई, देखो जैसे मान लो 50 सीट है, ठीक है, इसमें 3 पार्टियां चुनाव लड़ी। एक पार्टी को मान लो मतलब 15 वोट मिले, एक पार्टी को मान लो 23 वोट मिले, और एक पार्टी को मान लो अब जो भी बचता है वो वोट मिला। तो भाई अब ये पार्टी सरकार बनाना चाहेगी तो ये दोनों मिलकर और इससे अधिक ले लेंगे तो इनकी सरकार बन जाएगी। तो ये होता है गठबंधन। तो गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है, यानी सरकार बनाना होता है, सिंपल। ठीक है, अगला लिख दोगे कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मतलब इसमें मान लो जैसे 2 इन्होंने जो गठबंधन किया उसमें से जिसकी सीट अधिक रहती है वो कोशिश करता है कि अगली बार मैं जीत कर गठबंधन में न रहूं, अकेले बहुमत प्राप्त कर लूं। ठीक है, क्योंकि भाई गठबंधन में कई सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये बोलेगा कि ये करो वो करो, हो सकता है ये पार्टी ना चाहे कि वो काम मैं मतलब करूं, तो यही दिक्कत होती है। तो इसलिए प्रत्येक भागीदार चाहता है कि मैं पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करूं और किसी के गठबंधन के सहारे न बनूं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला है कि गठबंधन सरकार अस्थायी सरकार है। अस्थायी कभी भी गिर सकती है, अर्थात जब चाहे तब कोई दल अपना गठबंधन तोड़ सकता है। मतलब 2 लोगों के बीच गठबंधन हुआ है तो उसमें से कोई भी एक दल अपना गठबंधन तब चाहे तब तोड़कर इसके साथ मिलकर सरकार बना सकता है। ठीक है, तो चलो, तो ये गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं रही। तो हमने देख लिया कि गठबंधन सरकार क्या होती है, इसकी कुछ हमने विशेषताएं भी देख ली। तो ये हम लोग देखो प्रमुख 4 प्रश्न थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न थे, और 4 के 4 ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो आपको कि मेरे ही पेपर में आएंगे, तो देखो नहीं भाई, पूरे के पूरे 7 सेट होते हैं। जैसे अभी पेपर होगा 2025 का सोशल साइंस का, तो उसमें 7 सेट आएंगे पूरे यूपी में। ठीक है, तो अब 7 सेटों में से भाई अब
केवल यही 4 मैं करा दूँ तो यही फंस जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी सेट में कोई प्रश्न, किसी सेट में कोई प्रश्न आएगा। इसलिए मैं ऐसी कई सारी वीडियो लाऊंगा, एग्जाम तक बहुत सारी वीडियो लाऊंगा और आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि मैं केवल 10 प्रश्न याद कर जाऊँ और वही 10 एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसलिए तो सिलेबस आपका बनाया गया कि आपको एक एक पार्ट अच्छे से मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा और आपको सब कुछ पढ़ना है, आप पढ़ते रहना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करना और इसे डाउनलोड कर लेना और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, पीडीएफ क्लास नोट्स में। और वहीं पे आपको लक्ष्य बैच भी मिल जाएगा। आप लक्ष्य बैच भी जरूर ज्वाइन करना, जिसकी प्राइस काफ़ी कम, मात्र 99 रुपये। समझ सकते हो 99 रुपये क्या है। इसमें आपको कम से कम मैं आपको 80 से अधिक प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, 80 से अधिक प्रीवियस ईयर पेपर, उसका सॉल्यूशन भी, वीडियो भी और पीडीएफ भी, और सबका मैं 80 मतलब इसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो समझ रहे हो यार 99 रुपये क्या है। आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे लक्ष्य बैच। कोई भी समस्या होगी तो वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है ऐप पे, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो उस नंबर पे। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। चलो, थैंक यू।